12 नवंबर 1996 ये वो तारीख है जो भारतीय एविएशन के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे भयानक मिड एयर टक्कर यानी चरखी दादरी हादसे की कहानी की। उस शाम दिल्ली के आसमान में मौजूद एक अमेरिकी एयरफोर्स पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज भेजा। मैंने अभी आसमान में एक बहुत बड़ा नारंगी रंग का बादल देखा है और 2 आग के गोले जमीन की तरफ गिर रहे हैं। ये कोई आतिशबाजी नहीं थी, ये एक भयानक तबाही की पहली खबर थी। 349 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 349 इंसानी जिंदगियां थीं। 349 सपने थे जो कुछ ही सेकंड में राख हो गए और 349 परिवार थे जिनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। जगह है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तारीख है 12 नवंबर 1996 की शाम। आसमान एकदम साफ था, लेकिन उस साफ आसमान पर एक ऐसी तबाही मंडरा रही थी जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई भनक नहीं थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में वी.के. दत्ता अपनी रडार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। उनकी स्क्रीन पर 2 चमकते हुए डॉट्स मतलब 2 विमान एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और फिर अचानक वो 2 डॉट्स एक हो गए और अगले ही पल स्क्रीन से गायब। कंट्रोल टावर में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। उस शाम आसमान में सिर्फ 2 विमान नहीं टकराने वाले थे, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। ये सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं थे, इनमें सैकड़ों उम्मीदें और सपने सफर कर रहे थे। एक तरफ था सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का विशाल बोइंग 747 जिसमें 312 लोग सवार थे। इनमें से ज्यादातर भारतीय मजदूर थे जो दिवाली की छुट्टियां मनाकर एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वापस काम पर लौट रहे थे। दूसरी तरफ था कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन IL-76 विमान जिसमें 37 लोग थे। ये ज्यादातर कजाक और किर्गिज व्यापारी थे जो दिल्ली से सर्दियों के कपड़े खरीदकर अपने घर लौट रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही विमानों के कैप्टन बेहद अनुभवी थे, हजारों घंटों की उड़ान का तजुर्बा रखते थे। अब कहानी में टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी कमी सामने आती है। उस वक्त दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्राइमरी रडार इस्तेमाल कर रहा था। अब इसे ऐसे समझिए कि ये रडार ये तो बता सकता था कि 2 गाड़ियां एक ही जगह पर हैं, पर यह नहीं बता सकता था कि एक गाड़ी नीचे सड़क पर है और दूसरी उसके ठीक ऊपर फ्लाईओवर पर। मतलब विमान की ऊंचाई जानने के लिए कंट्रोलर वी.के. दत्ता पूरी तरह से पायलट की आवाज पर ही निर्भर थे। और यही निर्भरता एक जानलेवा गलतफहमी की वजह बन गई। एक ऐसी गलतफहमी जो कजाकिस्तान एयरलाइंस के कॉकपिट के अंदर पनप रही थी। एक छोटी सी भूल जो इतिहास की सबसे बड़ी हवाई तबाही में बदलने वाली थी। तो प्रॉब्लम की जड़ थी माप की 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव। पूरी ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री और दिल्ली ATC इंपीरियल सिस्टम यानी फीट में बात करते थे, लेकिन सोवियत दौर का बना कजाक विमान और उसके क्रू मीट्रिक सिस्टम यानी मीटर्स में सोचते और काम करते थे। हुआ ये कि ATC ने कजाक विमान को साफ साफ निर्देश दिया कि वो 15,000 फीट पर उतरकर अपनी ऊंचाई बनाए रखें। रेडियो ऑपरेटर ने रॉजर कहकर कंफर्म भी कर दिया। बाहर से तो सब ठीक था, लेकिन कॉकपिट के अंदर उस निर्देश को मीटर में बदलने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। और इसी कन्वर्जन में हुई एक छोटी सी चूक ने पायलट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें और नीचे जाना है, और उन्होंने अनजाने में ही अपने विमान को सीधे खतरे की तरफ मोड़ दिया। देखिए कागज पर प्लान कितना सेफ था। सऊदी विमान 14,000 फीट पर ऊपर जा रहा था और कजाक विमान को 15,000 फीट पर उतरना था। दोनों के बीच पूरे 1,000 फीट का सेफ वर्टिकल फासला। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा था? कजाक विमान 15,000 फीट पर रुका ही नहीं, वो लगातार नीचे आ रहा था। 14,500 फीट को पार करता हुआ सीधे उस रास्ते पर जिस पर सऊदी 747 ऊपर चढ़ रहा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, टक्कर से ठीक पहले के वो चंद आखिरी सेकंड। शाम के 6:40 ATC ने कजाक क्रू को आखिरी बार चेताया, आपके ठीक सामने 10 मील की दूरी पर ट्रैफिक है। क्या भाषा की कोई दिक्कत थी या कॉकपिट में चल रही उथल पुथल ने ध्यान भटका दिया, ये आज तक साफ नहीं है। लेकिन उस चेतावनी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और कुछ ही सेकंड बाद जब कजाक पायलट ने बादलों के बीच से उस विशाल बोइंग 747 को अपनी तरफ आते देखा, तब बचने का कोई रास्ता, कोई वक्त नहीं बचा था। कजाक विमान की नुकीली पूंछ ने सऊदी विमान के बाएं पंख को किसी कागज की तरह चीर दिया। आसमान एक जोरदार धमाके से गूंज उठा।
और फिर रेडियो पर गूंजी सऊदी विमान के कैप्टन खालिद अल शुबैली की वो आखिरी दिल दहला देने वाली आवाज, वी आर हिट, वी आर हिट। और फिर खामोशी। दोनों विमान आग के शोलों में लिपटे हरियाणा के खेतों की तरफ गिरने लगे। जब आसमान में सब कुछ शांत हो गया तो जमीन पर हरियाणा के चरखी दादरी गांव के पास के खेत एक जलते हुए शमशान में बदल चुके थे। इस भयानक हादसे के मलबे से जब जांच शुरू हुई तो न सिर्फ सच सामने आया बल्कि वो सबक भी निकले जिन्होंने आसमान को हमेशा के लिए और ज्यादा सुरक्षित बना दिया। जांचकर्ताओं ने इस हादसे को समझने के लिए स्विस चीज मॉडल का इस्तेमाल किया। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी बड़ा हादसा सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं होता। ये बिल्कुल स्विस चीज के कई टुकड़ों की तरह है जिनमें छेद होते हैं। हर छेद एक छोटी सी गलती है, जैसे भाषा की दिक्कत, पुराना रडार या गलत कैलकुलेशन। ज्यादातर ये छेद एक लाइन में नहीं आते, लेकिन उस दिन चरखी दादरी के ऊपर सारे छेद एक सीध में आ गए और तबाही को गुजरने का एक सीधा रास्ता मिल गया। दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स ने आखिरकार पूरी कहानी बयान कर दी। जांच का नतीजा एकदम साफ था। हादसे की शुरुआत कज़ाख़ क्रू की तरफ से हुई, गलतियों की एक पूरी चेन से हुई, और जिसकी सबसे बड़ी वजह फीट और मीटर को लेकर हुआ कन्फ्यूजन था। पायलट ने एटीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके कारण वो अपनी तय की गई ऊंचाई से काफी नीचे आ गए थे। उन 349 लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। इस हादसे ने भारतीय एविएशन में सुरक्षा के एक नए दौर की शुरुआत की। भारत में हर विमान में TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया गया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पायलटों को टकराने से पहले ही ऑटोमेटिक चेतावनी देता है। दिल्ली में आने और जाने वाले विमानों के लिए अलग-अलग एयर कॉरिडोर बनाए गए, और सबसे बड़ा बदलाव ATC के रडार को सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार से अपग्रेड किया गया, जिससे कंट्रोलर अब स्क्रीन पर विमान की ऊंचाई भी देख सकते हैं। चरखी दादरी की कहानी एक बहुत ही दर्दनाक सबक है कि कैसे कम्युनिकेशन में एक छोटी सी चूक भी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। यह हादसा एक सवाल भी छोड़ जाता है, क्या हम हमेशा एक और तबाही का इंतजार करते हैं ताकि अपने आसमान को और ज्यादा सुरक्षित बना सकें?